हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अनअकैडमी धीरज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से मिले हैं एक बार नया टॉपिक लेकर। तो इससे पहले हम ज्योग्राफी का महाद्वीप के बारे में देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बारे में देख चुके हैं और आज उससे आगे उत्तरी अमेरिका के बारे में देखने वाले हैं। तो इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर कॉर्नर में दिया गया आई बटन पे क्लिक करें और इससे पहले का वीडियो देखें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए तो नीचे दिए गए लाल बटन के सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर दबा के और उसको ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो इस पर डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा महाद्वीप कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका जो है मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागर क्षेत्र में कुल 29 देश है। तो उत्तरी अमेरिका में कुल कितने देश है? तो 29 देश है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका में कितने देश है? तो 29 देश है। इसकी खोज कौन किए थे? तो इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। तो उत्तरी अमेरिका की खोज कौन किए थे? तो कोलंबस ने किया था उत्तरी अमेरिका की खोज। अतः इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। तो नई दुनिया किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो उत्तरी अमेरिका के मध्य से गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी जो थे उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अमेरिका वो साहसी यात्री थे अमेरिगी वेस्पुसी, उनके नाम पर अमेरिका रखा गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पनामा नहर। पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। कौन सी नहर? पनामा नहर, जिसे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो गया है। तो इसी के कारण जो है प्रशांत महासागर और अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जो था जहाज उनका यातायात सुगम हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में कौन कौन से हैं? तो रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में मूल निवासी जो है रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी में एस्किमो का घर किस चीज़ का बना होता था? तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एस्किमो का घर जो था वो बर्फ़ का बना होता है। तो एस्किमो का घर किसका बना होता है? तो बर्फ़ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। और वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। तो जो वहाँ के मूल निवासी है वो सब गाड़ी को खींचने के लिए, स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रेंडियर नामक कुत्ता जो है उनका उपयोग करते हैं। उसके बाद उसी में है सील मछली की खाल और हड्डी के से नाव बनाते हैं। तो वे लोग किससे नाव बनाते हैं? तो सील मछली की खाल से और हड्डी से नाव बनाते हैं, जिसे क्याक कहते हैं। क्याक कहते हैं। उनका हथियार हार्पून कहलाता है और उनका जो हथियार है उत्तरी अमेरिका के निवासियों का जो हथियार है वो क्या कहलाता है? तो हार्पून कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। उत्तरी अमेरिका का जो उच्चतम पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो माउंट मैकिनले है, जो अलास्का में है। और माउंट मैकिनले की ऊंचाई है 6194 मीटर। माउंट मैकिनले की ऊंचाई कितना है? 6194 मीटर। तो उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मैकिनले वह सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को क्या कहते हैं? तो ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। तो ग्रैंड बैंक जो है प्रमुख केंद्र है मत्स्य पालन का। उसके बाद नेक्स्ट है
संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो हरिकेन और टॉर्नेडो है। तो पूछा भी जाता है कि हरिकेन और टॉर्नेडो जो चक्रवात है कहाँ चलती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलती है, जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तरी अमेरिका को शीतोष्ण घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो प्रेरी कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि प्रेरी जो है कहाँ का घास मैदान है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है प्रेरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो डेट्रॉयट है वो कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि कार उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो अमेरिका का ही है जो डेट्रॉयट, वो कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है। तो सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एक्रोन जो है विश्व में सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने वाला केंद्र है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो कागज उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो कनाडा ही है जो सबसे ज़्यादा कागज का उत्पादित करता है। उसके बाद है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका में ही है जो कनाडा है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान पर कौन सा आता है? तो कजाकिस्तान। अमेरिका में सबसे बड़ा कनाडा है जो यूरेनियम का उत्पादक और निर्यातक करता है, और विश्व में इसका स्थान दूसरा है, और प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा में ही है वहाँ है। और यहाँ का सुलिवन खान विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता खान है। तो संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा में ही है। और यहाँ का सुलिवन खान जो है विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता खान है। उसके बाद निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और शीशा संबंध रूप से मिलते हैं। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और शीशा जो है संबंध रूप से मिलते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुड़वा खनिज कौन सा है? तो शीशा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। तो अमेरिका जो है विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। तो मक्का उत्पादित करने वाला कौन सा देश है विश्व में सबसे ज़्यादा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA है जो विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश है। और भारत में कौन करता है? तो मध्य प्रदेश करता है सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन। उसके बाद नेक्स्ट है, क्यूबा द्वीप जो है गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा। यह भी इम्पोर्टेंट ही है, जो क्यूबा द्वीप है चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ गन्ने का प्रमुख उत्पादक होता है। इसके बाद जमैका जो है केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो केला उत्पादन के लिए कौन सा विश्व प्रसिद्ध है? तो जमैका जो है केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। तो कहवा की खेती के लिए कौन सा स्थल उपयुक्त है? तो मैक्सिको का जो तट है वो कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट पर उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको जो है विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। तो उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको जो है विश्व में सर्वाधिक
चांदी उत्खनन करने वाला देश है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मोंटाना राज्य की बूटे खान है जो विश्व के लिए सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है, तो वो अमेरिका के मोंटाना राज्य की जो बूटे खान है वो विश्व के लिए सबसे बड़ी तांबे की खान है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। तो कनाडा का जो वुड बफेलो नेशनल पार्क है वो विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। तो विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क कौन सा है, तो वुड बफेलो नेशनल पार्क जो कनाडा में है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी का जो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। तो क्वेश्चन भी आता है कि विश्व की विख्यात मक्का मंडी कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है जो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताज़े जल का झील है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है और ये विविध में भी है दिया हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील कौन सा है, तो वो सुपीरियर झील है जो कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है सुपीरियर झील जो विश्व की सबसे बड़ी ताज़े जल की झील है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील जो है ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। तो नमकीन पानी का झील जो है ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है कहाँ, तो अमेरिका के पश्चिमी भाग में। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य में स्थित है। तो यह जो है कहाँ पड़ता है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है यूटाह राज्य में स्थित है। कौन सा, तो ग्रेट सॉल्ट लेक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेंट लॉरेंस नदी झीलों में, सेंट लॉरेंस नदी जो है झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। तो सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी बनाती है, तो सेंट लॉरेंस नदी से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है, तो नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किसके किसके बीच स्थित है, तो ईरी और तथा ओंटारियो जो झील है उसके मध्य में स्थित है। कौन सा, तो नियाग्रा जलप्रपात जो कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर है। कहाँ है, तो कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर है। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा है जो ठंडी है, तो लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। एवं सबसे गर्म जलधारा कौन सा है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है जो कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। और उसके आगे है विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर कौन सा है, तो विनिपेग जो कनाडा में स्थित है। तो विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर कौन सा है, तो विनिपेग है जो कनाडा में ही स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी अमेरिका के दो अंतर्राष्ट्रीय पठार। तो उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कौन कौन से हैं, तो कोलोराडो पठार एवं मैक्सिको का पठार। तो कोलोराडो पठार एवं मैक्सिको का पठार कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है जो अंतर पर्वतीय पठार है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रॉकी पर्वत के प्रमुख श्रेणियाँ। तो रॉकी पर्वत जो है उसकी प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी है, तो कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे। तो रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियाँ ये सब है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का जो है लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। फिल्म उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो कैलिफोर्निया का जो है लॉस एंजल्स नगर वो विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड भी यहीं पर है। हॉलीवुड भी कहाँ पर है? तो यहीं पे है, जो कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। तो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए कौन सा विख्यात है? तो सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। उसके बाद देखिए केप केनावेरल जो है जिस स्थल में अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। तो केप केनावेरल जिस स्थल में अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के अटलांटिक तट पर अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो शिकागो जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका में प्रमुख प्रजातियां जो है रेड इंडियन और निग्रो। तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजाति कौन सी है? रेड इंडियन और निग्रो। रेड इंडियन मैक्सिको में और निग्रो जो है पश्चिमी द्वीप समूह में है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संसार का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। जो कहाँ स्थित है? तो यही उत्तरी अमेरिका में स्थित है न्यूयॉर्क, जो संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है? तो येलो स्टोन पार्क जो है विश्व का प्रथम उद्यान भी है, येलो स्टोन पार्क जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो एरिजोना जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो लोहे की प्रसिद्ध खान है वो मेसावी खान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध खान कौन सी है लोहे की? तो मेसावी खान जो है लोहे की प्रसिद्ध खान है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो होमस्टेक खान जो है दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। तो सोने की प्रसिद्ध खान है कौन? तो होमस्टेक खान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो जो है कनाडा में स्थित है। तो अमेरिका की कौन सी हो गई प्रसिद्ध खान? तो होमस्टेक खान। और संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो जो है कनाडा में स्थित है। तो दोनों का क्वेश्चन एक ही है, लेकिन दोनों का आंसर देख लीजिए। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये संसार में सबसे बड़ी है सोने की खान जो ओंटारियो कनाडा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कनाडा में वायुयान को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है। तो कनाडा में वायुयान को कहाँ कहाँ उतार दिया जाता है? तो झीलों और सागरों में जमी जो बर्फ है उस पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे स्की वायुयान कहा जाता है। कौन सा वायुयान कहा जाता है? तो स्की वायुयान कहा जाता है। और कनाडा में यह झीलों और सागरों पर जो जमी बर्फ रहती है उस पर भी उतार दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल जो पहाड़ी है वो अमेरिका में ही स्थित है, यूएसए में ही स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हवाई द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह की राजधानी जो होनोलुलु है, हवाई द्वीप समूह की राजधानी कौन सा है? तो होनोलुलु है। वो कहाँ स्थित है? तो ओआहू द्वीप पर स्थित है। तो हवाई द्वीप समूह की राजधानी जो है होनोलुलु वो ओआहू द्वीप पर स्थित है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है और VVI क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की संभावना भी बनी रहती है। तो पनामा नहर के जो 2 बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो एक तो कोलन हो गया और एक पनामा। तो याद भी आसानी से रख सकता है, एक तो याद रहेगा कि पूछेगा पनामा नहर के बंदरगाह 2 जो है कौन कौन से हैं, तो एक तो पनामा ही हो गया और एक कोलन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। कनाडा का जो क्यूबेक प्रांत है वह फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। तो देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है किसको, तो कनाडा का जो क्यूबेक प्रांत है वह, और यह फ्रेंच भाषी क्षेत्र भी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मैक्सिको सिटी। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मैक्सिको सिटी, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, अविनति घाटी मृतक घाटी के उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित जो है मृतक घाटी यानी डेथ वैली और अविनति घाटी यानी कि साइक्लैंड वैली के उदाहरण है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान कितना होता है, तो मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान जो है 55 से 56 डिग्री सी पहुंच जाता है। तो मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान जो है 55 डिग्री से 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो इस पर डाला जाए तो आसानी से इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।